Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Project Tiger और साथ ही ये भी समझेंगे why the concern about the tiger population in the Western Ghat. So first of all, let's see why it is news. आखिर ये प्रोजेक्ट टाइगर न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently to commemorate 50 years since Project Tiger, Prime Minister Narendra Modi inaugurated an international Big Cat Alliance conference in Mysuru, where he also revealed that India had a minimum of 3,167 टाइगर्स एज पर द लेटेस्ट काउंट. एक्चुअली हुआ क्या है कि ईयर 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर पूरे हो गए हैं एंड इसके साथ ही गवर्नमेंट ने टाइगर सेंसस 2022 को भी रिलीज कर दिया है. सो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई द कंसर्न अबाउट द टाइगर पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट में टाइगर पॉपुलेशन को लेकर कंसर्न क्यों रेज किए जा रहे हैं, उन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और इसे कब स्टार्ट किया गया था, क्यों स्टार्ट किया गया था. देखिए, बेसिकली नेशन में टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1 अप्रैल 1973 को, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1973 को 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था एंड दैट टाइम की पीएम थी लेट इंदिरा गांधी जी. उन्होंने इसे लॉन्च किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से. ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो करंट सिनेरियो में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं. ये करंट में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि ईयर 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर को क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले भी किया जा सकता था. हम 1947 में ही इंडिपेंडेंट हो गए थे. तो यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि इसे क्यों किया गया था 1973 में, इसको भी जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नेशन में मोर देन 40,000 टाइगर थे. मैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में 40,000 से ज़्यादा टाइगर्स थे, ऐसा माना जाता है. बट 1970 तक आते आते कंडीशन चेंज हो गई. 1970 तक आते आते इनका नंबर बिलो 2,000 हो गया एंड इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया गया उस समय, वो बताया गया हंटिंग को एंड पोचिंग को. क्योंकि आप समझ सकते हैं उस समय हंटिंग करना टाइगर का एक बहुत बड़ी वीरता की बात मानी जाती थी. तो आफ्टर दैट अगर हम बात करें, आफ्टर 2 ईयर्स, जब 1970 में ये ऐसा देखा गया तो 1972 में गवर्नमेंट ने टाइगर सेंसस कराया एंड इनका नंबर और ज़्यादा रिड्यूस हो गया. इसमें कहा गया कि बिलो 1800 नंबर पाए गए. मीन्स 1972 में जब सेंसस कराया गया तो टाइगर्स का नंबर बिलो 1800 देखा गया. तो नेशन वाइड इस तरह की जो हंटिंग हो रही थी एंड जो पोचिंग हो रही थी उसे टैकल करने के लिए नॉट जस्ट फॉर टाइगर ओनली बट ऑल्सो अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, दैट टाइम की गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इनेक्ट किया. ये पॉइंट याद रखेंगे, 1972 के एक्ट को इनेक्ट किया गया. आफ्टर दिस, जो जब ये इनेक्ट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, उसके बाद एक टास्क फोर्स ने गवर्नमेंट से एक चेन ऑफ रिजर्व डेडिकेटेड टू टाइगर बनाने की रिक्वेस्ट की. गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई कि टाइगर के लिए अलग से एक रिजर्व बना दिया जाए. आफ्टर दैट 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया. तो यहाँ तक क्लियर है. एक्चुअली जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उस टाइम नेशन में ओनली 9 टाइगर रिजर्व थे. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उस समय सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 9 टाइगर रिजर्व थे जो अप्रॉक्स 18,278, ये पॉइंट याद रखिएगा, 18,278 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते थे. बट रिसेंट सिनेरियो को अगर हम बात करें तो नेशन में 53 टाइगर रिजर्व हैं जो कि 75,796 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि नेशन का अप्रॉक्स आप समझिए कि 2.3% है. जितना भी हमारे पास लैंड है उसका 2.3% एरिया पर सिर्फ और सिर्फ टाइगर रिजर्व है करंट सिनेरियो में. देखिए, करंट सिनेरियो को अगर हम बात करें तो करंट सिनेरियो में 5 मेजर टाइगर लैंडस्केप माने गए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं. देखिए, पहला है शिवालिक गैंगटिक प्लेन जिसे कहा जाता है. सेकंड है सेंट्रल इंडिया एंड द ईस्टर्न घाट एंड थर्ड है वेस्टर्न घाट. फोर्थ है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन एंड द फिफ्थ है सुंदरबन. तो ये 5 ऐसे लैंडस्केप माने गए हैं. अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, जिसकी हम बात करें कि रिपोर्ट भी जारी की गई है. तो जरा अब लेटेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, एक्चुअली एवरी 4 ईयर में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NTCA कहा जाता है, स्टेटस ऑफ टाइगर नेम से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें नेशन वाइड
जितने भी टाइगर्स हैं उनके कंडीशन को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड रिसेंटली स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग लास्ट 4 ईयर में नेशन में टाइगर के नंबर में इंक्रीज देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए लास्ट 2018 के रिपोर्ट में जब पब्लिश किया गया था, इसमें कहा गया था कि नेशन में टाइगर्स का नंबर 2967 मीन्स 2967 थे। एंड 2022 का जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसमें कहा गया है कि नेशन में 3167 टाइगर्स हैं, मीन्स 200 का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। मीन्स टाइगर्स के नंबर इंडिया में बढ़े हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 5 मेजर लैंडस्केप जिसकी हम बात कर रहे थे, लाइक उनमें से 4 जो शिवालिक एंड जो गंगटिक प्लेन है, या फिर जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, या जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन है एंड सुंदरबन है, उसमें जो टाइगर के नंबर है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। बट जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहाँ पर टाइगर के नंबर में जो लेटेस्ट सेंसस देखने को मिला है उसमें लास्ट सेंसस के बेस पर डिक्लाइन देखने को मिला है। मीन्स वेस्टर्न घाट में टाइगर्स के नंबर कम देखने को मिली है। 2080 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर 981 टाइगर थे वेस्टर्न घाट में अकेले। एंड जो 2022 का सेंसस है उसमें कहा गया है 824 यहाँ पर टाइगर को देखा गया है, मीन्स काउंट किया गया है। तो ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है जरा उसको भी समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा हम वेस्टर्न घाट में डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है जरा उसको समझते हैं। देखिए एक्चुअली जो वेस्टर्न घाट में जो डिक्लाइन देखने को मिले हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बताया गया है रिपोर्ट में। एक बड़ा रीजन तो बताया गया है कि जो कर्व्स हैं उनकी मोर्टालिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई मानी गई है। मीन्स कर्व्स की मोर्टालिटी रेट सबसे ज़्यादा मानी गई है, खास करके उस एरिया में। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल मोर्टालिटी, अदर जो स्पीसीज हैं उनके इन्वेजन और जो मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ये सारे बहुत सारे कारण बताए गए हैं। जो टाइगर रिजर्व एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो एनिमल के जो मूवमेंट होते हैं उसे अफेक्ट कर देता है। आप सभी को पता होगा कि जो टाइगर वगैरह होते हैं एक रूट को फॉलो करते हैं, मीन्स उसी के थ्रू आना जाना होता है। मान लीजिए यहाँ से डेली आना जाना उनका है, यहाँ पर आप अपना घर बना दें तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनका रूट अफेक्ट होगा, जिसके कारण भी उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। बिसाइड दिस अगर हम बात करें तो जो क्रिटिक हैं वो काउंटिंग के मेथड को ही गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस मेथड से काउंटिंग की जाती है वो बिल्कुल सही नहीं है एंड उसे सही करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में टाइगर्स के नंबर में इंक्रीज देखने को मिला है जो कि अप्रिशिएट करता है, बट जो वेस्टर्न घाट में डिक्रीज देखने को मिला है वो कंसर्न रेज कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वेस्टर्न घाट में जो फिशिंग है या एक्सपेंशन ऑफ वाटरवेज हैं एंड जो फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन है उनका बढ़ना सबसे एक बड़ा कारण बताया गया है वेस्टर्न घाट में इनके नंबर के डिक्लाइन होने का। मीन्स वहाँ पर फिशरी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिशिंग ज़्यादा हो रही है, वाटरवेज का एक्सपेंशन हो रहा है, फॉरेस्ट का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं उनके कम होने के जो कि कंसर्न रेज कर रहे हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।